बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 1 पेज 1। रात गुजर चुकी थी। सितारे झिल मिलाकर आसमान में डूब रहे थे। उजाला फैलने लगा था। दूर तक फैले हुए रेगिस्तान की ओस से भीगी हुई सफ़ेद रेत बड़ी प्यारी लग रही थी। लगता था रात का समंदर लहरें ले रहा है। रेगिस्तान होने की वजह से अरब में ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। जहरीली हवा वहाँ चलती है जो इंसानों को देखते देखते जहर में घोल कर मार डालती है। सारे देश में रेत के इतने बड़े बड़े टीले हैं कि मीलों हरियाली नहीं दिखाई देती। एक भी नहीं नदी नहीं। रेत के ढीलों की भूल भुलैया मुसाफिरों को अपने दामन में ऐसा छिपा लेती है कि फिर उनका पता ही नहीं चलता। अगर अरसे के बाद पता भी चलता है तो उनकी हड्डियों का जो रेत के नीचे दबी हुई उस वक्त सामने आती है जब तेज हवा रेत को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक देती है। यही वजह है कि दुनिया की सैर करने वालों को अरब के अंदरूनी हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन यही रेगिस्तान जो दिन में दोजक का नमूना होता है रात को अच्छा मालूम होने लगता है और सुबह के वक्त उसकी रौनक और बढ़ जाती है। पेज नंबर 2। सीरीज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआत सन 611 ईस्वी में हुई। उस वक्त पूरा हिजाज और सारे अरब में बुतों और सितारों की पूजा की जाती थी। तमाम अरब का हर कबीले का हर आदमी बुतों और सितारों का पुजारी था। लेकिन ये अजीब बात है कि वे बुतों और सितारों को पूजते हुए भी हस्र और नस्र और बदले के दिन के कायल थे। मुर्दों को दफन करते थे। कब्रों में ऊँटों को इसलिए ज़िबा करते थे कि उनका अकीदा था कि वे हस्र के दिन इस ऊँट पर सवार होकर चले जाएंगे। तौहीद के कायल थे। खुदा को कायनात का पैदा करने वाला मानते थे। बूतों को अल्लाह के दरबार में शफाअत करने वाला समझ कर उनकी पूजा करते थे। सुबह हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। उस वक्त मक्का के एक कोने से बहुत ही हल्की सुरीली आवाज़ पैदा हुई जो धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि मक्का शहर की गली गली कूचे कूचे घर घर में इसकी आवाज़ सुनी गई। पेज नंबर 3। आज अरबों की ईद थी। वे बहुत सवेरे जाग चुके थे और आवाज़ को सुन कर मर्द और औरत बच्चे बैतुल हराम के तरफ दौड़ने लगे। मक्का की गली कूचों में हलचल शुरू हो गई और लोगों के गिरोह तेजी से लपकते नजर आने लगे। सुरीली आवाज़ अभी तक बुलंद हो रही थी। बड़ी भुलावनी आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुरीला बाजा बज रहा है। लोग शहर के चारों ओर से तेजी के साथ बैतुल हराम की ओर दौड़ रहे थे। वे चमचमाते कपड़े पहने हुए थे और पीले पटके बांधे हुए थे। वे अरबी लिबास में थे। बैतुल हराम यानी खाना-ए काबा के बीच शहर में कायम था। यही वो हरम शरीफ है जिसकी बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। मुद्दतों तक ये एक खुदा के मानने वालों की पनाहगाह थी। अब बुत परस्तों के कब्जे में था। अरब बड़ी तेजी से दौड़ कर आ रहे थे। खाना-ए काबा के चारों तरफ खड़े होते जा रहे थे। खाना-ए काबा की इमारत पत्थर और चूने से बनाई गई थी। बड़ी मजबूत और शानदार इमारत। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे शानदार दरवाजे थे। पेज नंबर 4। जमजम के करीब नाइला और आशफा का बूत खाना काबा के नीचे एक कुआं था। कुएं की मन पत्थर की और घन कुछ छोटा था। यही कुआं दुनिया में जमजम के नाम से मशहूर है। कुएं की मन के करीब इधर उधर बड़े बड़े 2 बूत थे। इनमें से एक बूत की खूबसूरत औरत की मूर्ति थी। ऐसा लगता था जैसे कोई परी खड़ी मुस्कुरा रही हो। जब बूत का नाम नाइला था, दूसरा बूत एक भारी भरकम इंसान की शक्ल था। ऐसा लगता था जैसे कोई पहलवान अपने मुकाबले के आदमी को जीत करके खुश हो रहा हो। उस बूत का नाम असाफ था। तमाम अरब इन 2 बूतों का एहतराम करते रहे और इनके सामने आते ही सजदे में गिर जाते रहे। बाजा अभी तक सुरीली आवाज़ से बज रहा था। ऐसा लगता था जैसे हरम शरीफ के अंदर बज रहा हो। खाना-ए काबा के तमाम दरवाजे अब तक बंद थे। वजह यह थी कि अरब में आम तौर से और मक्का में
खास तौर से कुरैश का कबीला ही सरदार माना जाता था। पेज नंबर 5। कबीला कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहब और अब्बास जिंदा थे, बाकी मर चुके थे। कबीला कुरैश ने अबू तालिब को अपना सरदार मान लिया था। उनका इतना रौब था कि किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत न होती थी। बैतुल हरम की कुंजी उनके ही पास रहती थी। जब तक वह दरवाज़ा न खोलते कोई आदमी बैतुल हरम में दाखिल न हो सकता था। जब अरब के तमाम कबीले आ चुके तो अबू तालिब अपने भाइयों के साथ आए। अबू तालिब ने आते ही दरवाज़ा खोला। पहले खुद अंदर गए, फिर भाई और कबीले के दूसरे लोग अंदर गए। फिर हरम पाक के तमाम दरवाजे खोल दिए गए और अरब के तमाम कबीले झुंड के झुंड अंदर दाखिल हो गए। बैतुल हराम की इमारत अंदर से भी बहुत शानदार थी। उसके ठीक बीच में बैतुल्लाह था और बैतुल्लाह के चारों ओर काले पर्दे लटक रहे थे। ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा बूत रखा हुआ था, बड़ी डरावनी शक्ल का, काले पत्थर का बना हुआ। इसका नाम हुबल था, जिसकी पूजा हर एक के लिए ज़रूरी थी। बैतुल हराम में इतनी भीड़ हो गई कि दिल करने की जगह न रही। हर कबीला अपने अपने चरीते बूतों की ओर दौड़ा। वहाँ बूत भी सैकड़ों थे, अलग अलग जगहों पर वे रखे हुए थे। अजीब अजीब शक्लों के थे, काले, लाल, सफ़ेद। बाजा अभी तक बज रहा था। पेज नंबर 6। भूतों का रुसवा होकर गिर पड़ना। अब घंटे, संग और झांक भी बजने लगे थे। हर बूत पत्थर के चबूतरे पर खड़ा हुआ था और हर बूत के सामने उसका पुजारी बैठा था। तमाम बूतों के सामने बहुत से लोग सजदों में पड़े हुए थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास खाना काबा की छत पर चढ़कर हुबल के सामने जा पड़े थे। बूत परस्ती का ऐसा मंजर शायद ही किसी की नज़र से गुजरा हो। अभी ये लोग सजदे में ही पड़े हुए थे कि तेज हवा के झोंके चलने लगे। हवाएं रेत के जरों को उठा उठा कर उठाने लगी। अब सूरज निकलकर कुछ ऊंचाई पर जा चुका था। धूप हर चारों तरफ फैल गई थी, पर आज धूप में वही तेजी, वही चमक और वही गर्मी नहीं जो हर दिन होती थी, बल्कि रोज से भी ज़्यादा धूप फीकी फीकी सी लग रही थी। लोगों ने सजदे से सिर उठाया और खामोश हाथ बांधे खड़े हो गए। अभी से लोग खड़े ही हुए थे कि हवा में और तेजी आ गई। सभी ने घबरा कर आसमान की तरफ देखा। आसमान लाल अंगारा हो रहा था, जैसे उसमें आग लग गई हो और बाग के शोलों ने उसे लाल बना दिया हो। लोग हैरत और गौर से आसमान को देखने लगे। देखते ही आसमान का रंग लाल सियाह में बदलने लगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोल माहौल को अंधेरा बना देते हैं। पेज नंबर 7। इस मंजर को देखकर अरबों के हवास जाते रहे। वे एक बार फिर अपने बूतों के सामने सजदे में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे और सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज़ से कहा, रोवो, गिड़गिड़ाओ बूतों के पुजारियों, खूब रोवो। बूतों से इस बला को दूर करने के लिए दुआ मांगो। रोने की एक आम आवाज़ बुलंद हुई। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। रो रो कर भूतों से इस बला से बचने रहने की इल्तिजाए करने लगे। हवा इतनी तेज हो गई थी कि खड़े हुए झटका खाकर गिरने लगे थे। सूरज जैसे ही छिप गया था। दिन रात में बदल चुका था। कोई चीज़ नज़र न आती थी। हवा के तेज झोंके रेत के ढेर लाल लाल कर उलट देते थे। अबू तालिब और उनके भाई जो खाने काबा की छत पर थे, चबूतरे के नीचे पड़े हुए थे। अबू लहब न जाने कैसे उनसे अलग हो गए। हवा ने उसे उड़ाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी, पर उसकी आवाज़ चीखों की आवाज़ में गुम होकर रह गई।